आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के गदग जिले में मरीज के बेड पर बैठकर बनाई गई रील, 38 मेडिकल छात्राओं को 10 दिन अतिरिक्त प्रशिक्षण की दी गई सजा। मैसूरू में भाजपा नेताओं के साथ शाह की बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। तेलंगाना में 20 फरवरी से भाजपा निकालेगी विजय संकल्प यात्रा, पीएम मोदी के लिए मांगेंगे समर्थन। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी, स्पीकर को भेजा इस्तीफा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन पर उनके साथ सार्वजनिक बहस में भाग लेने की चुनौती दी। 16 फरवरी को पेश किए जाने वाले अपने रिकॉर्ड 15वें बजट से पहले किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि गृह मंत्री गारंटी योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं और राज्य सरकार पर राज्य के वित्त को पटरी से उतारने का आरोप लगा रहे हैं। अगर ये शाह की दृढ़ राय है तो उन्हें मेरे साथ सार्वजनिक बहस में भाग लेना चाहिए। मैं ये साबित कर सकता हूं कि गारंटी योजनाओं से हमारा खजाना खाली नहीं है। इसके बजाय केंद्र से राज्य को करों का अनुचित वितरण हो रहा है। मरीज के बेड पर बैठकर रील बनाना मेडिकल छात्राओं को भारी पड़ गया और उन्हें 10 दिन अतिरिक्त प्रशिक्षण की सजा दी गई है। कर्नाटक के गदग जिले स्थित गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 38 छात्राओं को कॉलेज परिसर में इंस्टाग्राम रील बनाने पर सजा दी गई है। छात्राओं ने रील इट फील इट टैगलाइन के साथ मरीजों के पलंग पर बैठकर रील बनाई थी। सजा के रूप में इन छात्राओं की हाउसमैनशिप ट्रेनिंग 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। हाउसमैन इंटर्नशिप जैसा होता है जहां इंटर्न को हाउस ऑफिसर्स के रूप में जाना जाता है। गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर बसवराज बोम्मनहल्ली ने इसे एक गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि छात्रों को यदि रील बनानी ही थी तो उसे कैंपस के बाहर बनानी चाहिए थी, न कि अस्पताल परिसर में। रील बनाने वालों में कई ने एमबीबीएस कोर्स पूरा कर लिया है और हाउस सर्जन कोर्स कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक के मैसूरू में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और आगामी आम चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति पर चर्चा की। शाह ने उन्हें जेडीएस के साथ मिलकर राज्य में जीत का फार्मूला दिया। बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन पर आज कोई चर्चा नहीं हुई। जेडीएस के साथ सीट के बंटवारे की शर्तों पर दिल्ली स्तर पर दोनों दलों का नेतृत्व फैसला करेगा। कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंदर ने कहा, अमित शाह का मैसूरू दौरा सफल रहा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में स्थिति एनडीए के अनुकूल है और वो कर्नाटक की सभी 28 सीट पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को वोट में बदलने की हमारी कार्य योजना के संबंध में सुझाव दिया और कहा कि हर बूथ पर वोट को 10% तक बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में तेलंगाना भाजपा ने रविवार को विजय संकल्प यात्रा की घोषणा की है। यात्रा चुनाव से पहले राज्य के 5 क्षेत्रों में जाएगी। 20 फरवरी से शुरू होने वाली यात्रा 1 मार्च को समाप्त हो जाएगी। तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने कहा कि यात्रा के जरिए भाजपा राज्य के 1 करोड़ लोगों के पास जाएगी। यात्रा राज्य की सभी 17 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। यात्रा 33 जिलों और 1 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा दोहरे अंक में सीट हासिल करेगी। रेड्डी ने कहा कि हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता का समर्थन मांगेंगे। भाजपा तेलंगाना में चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। हम अवैसी की पारंपरिक सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि यात्रा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन जुटाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लिखे पत्र में 65 वर्षीय चौहान ने कहा कि वो सबसे पुरानी पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी अपना विधायक पद से इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार अशोक चौहान ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मन बना लिया है। अशोक चौहान कथित तौर पर कांग्रेस से नाखुश थे, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी ने भी हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिद्दीकी मुंबई में कांग्रेस का एक प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरा थे, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की गठबंधन सरकार के समय मंत्री भी रहे थे।
इसी साल पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं। वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार को एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां अनियंत्रित होकर एक बस डिवाइडर से टकराई, जिसकी वजह से पीछे से आ रही एक कार बस में जा घुसी। हादसे के दौरान बस और कार में भीषण आग लग गई। इस आग में 5 लोगों की जिंदा झुलस जाने के कारण मौत हो गई है। ये घटना मथुरा के महवान थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 117 पर हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना तब हुई जब आगरा से नोएडा जा रही एक बस नियंत्रण खो देने के कारण डिवाइडर से टकरा गई और फिर एक कार भी बस से टकरा गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि बस में सवार यात्री भागने में सफल रहे, लेकिन कार में सवार लोग जल गए और उनकी मौत हो गई। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में 144 धारा भी लगा दी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। बंदूकों और ज्वलनशील पदार्थों के साथ साथ ईंटों, पत्थरों जैसे अस्थायी हथियारों को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके तहत ये सब किसान दिल्ली आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार पेट्रोल, सोडा बोतल इकट्ठा करने पर पूरी तरह से रोक है। 12 फरवरी से 12 मार्च तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए 1 लाख से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली में समेकित कर्मयोगी भवन परिसर के पहले चरण का शिलान्यास भी किया। इस परिसर का उद्देश्य मिशन कर्मयोगी की विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना है। नवनियुक्त युवा विभिन्न मंत्रालयों व विभागों जैसे राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती होकर सरकार में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 3 दिन पहले हिंसा भड़काने के आरोप में पिछले 24 घंटे में 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घटना में शामिल उपद्रवियों और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हिंसा के संबंध में अब तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी नैनीताल जिले से हुई है। 8 फरवरी को हुई घटना के सिलसिले में 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना वाले दिन बनभूलपुरा पुलिस थाने से उपद्रवियों द्वारा लूटे गए 99 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला और राहुल गांधी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे उन लोगों को दिल्ली से उखाड़ फेंकें जो किसानों की राह में कीलें बिछवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले शहर की सीमा के पास कुछ स्थानों पर सड़कों पर बैरिकेडिंग करने और कीलें बिछवाने की खबर को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हमलावर दिखी। किसानों का राष्ट्रीय राजधानी में मार्च करने से रोकने के लिए सड़कों पर बिछाई गई कीलें और कई बैरिकेड्स लगाए जाने का एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक्स पर हिंदी में किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, मोदी जो दिन रात झूठ की खेती करते हैं ने पिछले 10 वर्षों में किसानों को केवल धोखा ही दिया है। इम्फाल एयरपोर्ट पर अधिकारियों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। रविवार को अधिकारियों ने इंडिगो एयरलाइंस के 2 कर्मचारियों को 19 सोने के बिस्कुट के साथ पकड़ा गया है। इसकी कीमत 1.99 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस तस्करी में एक कोच ड्राइवर और एक यात्री भी शामिल हैं। डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर राजीव कुमार यंगखोम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि एक विश्वसनीय स्रोत पर कार्रवाई करते हुए डिवीजन की तस्करी विरोधी इकाई के अधिकारी हवाई अड्डे के प्रथम टर्मिनल पर चले गए, जहां इंडिगो एयरलाइंस के सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों की पहचान इम्फाल पूर्वी जिले के ब्रह्मपुर अरिबम लिकाई के 28 वर्षीय ए मिनुकेतन शर्मा, एयरलाइंस के कोच ड्राइवर और बिशनीपुर जिले के नंबोल कोंखम माखा लिखाई के यात्री 32 वर्षीय मैबम प्रियोव्रत सिंह के रूप में की गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के गदग जिले में मरीज के बेड पर बैठकर बनाई गई रील, 38 मेडिकल छात्राओं को 10 दिन अतिरिक्त प्रशिक्षण की दी गई सजा। मैसूरू में भाजपा नेताओं के साथ शाह की बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। तेलंगाना में 20 फरवरी से भाजपा निकालेगी विजय संकल्प यात्रा, पीएम मोदी के लिए मांगेंगे समर्थन। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी, स्पीकर को भेजा इस्तीफा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।